Start with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear aspirant, I hope so आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी जा रही होगी। आज की ये वीडियो बहुत से कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के पोर्शन से परसेंटेज, एवरेज, मीन, मोड, मीडियन, HCF, LCM, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके तमाम टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि डेली बेसिस पर अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बेस्ट वे में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक्स वगैरह साथ लेकर बैठा करें ताकि इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ सॉल्व करते जाएं। टाइम का वेस्ट किए बगैर हम इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज 25% ऑफ 240। यहाँ पे हमने 240 का 25% फाइंड आउट करना है। सिंपली हम इन तमाम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आप साथ साथ अपनी नोटबुक्स पे इनको सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 25 ओवर हम 100 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई इसको करेंगे 240 के साथ। यहाँ पे 0 0 से कैंसिल हो जाएगी। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 5 1 5, 5 5 25। 12 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 60, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। द एवरेज ऑफ 10, 20, 30, 40 एंड 50 इज। इन नंबर्स की हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है। एवरेज के लिए हम सिंपली फार्मूला यूज करते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। एवरेज हमारे पास इक्वल आएगी, टोटल वैल्यूज हमारे पास हैं 10, 20, 30, 40 प्लस हमारे पास है 50 ओवर हमारे पास आ जाएगा। ये टोटल वैल्यूज हमारे पास 5 है। अगर इन तमाम वैल्यूज को सम किया जाए तो इनका सम हमारे पास आएगा 150 के इक्वल। 150 ओवर 5 हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास इसका आंसर बनेगा 5 1 5, 5 3 15। इसका आंसर हमारे पास बनेगा 30, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो आपको एवरेज का क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सिंप्लीफाई 15 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे सिंपली हम BOD मास रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 50 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 12। 15 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 27। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द HCF ऑफ 24 एंड 36। यहाँ पे हमने HCF को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम 24 का HCF देखेंगे, आफ्टर डैट हम यहाँ पे 36 का HCF देखेंगे। अगर 24 की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये हमारे पास HCF हैं 24 के। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 26 के। 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। अगर इन दोनों में कॉमन्स की बात की जाए तो 12 हमारे पास 24 में भी लाइक कर रहा है और 12 हमारे पास 36 में भी लाइक कर रहा है। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 12 है, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द LCM ऑफ 8 एंड 12। यहाँ पे हमने इन दोनों का LCM फाइंड करना है। सिंपली हमारे पास वैल्यूज हैं 8 एंड 12। 2 4 8, 2 6 12,
2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 3 अपनी प्लेस पे आ जाएगा और 3 1s are 3। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 6, 6 को अगर 2 से करें तो 12 और 12 को अगर 2 से करें तो हमारे पास आंसर आएगा 24, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 3:5 इज इक्वल टू x:20। सो यहाँ पे हमने x फाइंड करना है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू सॉल्व करेंगे। 3/5 इज इक्वल टू x/20। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 × x। 3 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 60, इज इक्वल टू 5x। यहाँ पे x हमारे पास इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5/60, 5 1s are 5, 5 12s are 60। सो आंसर हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 12, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है अ शर्ट कॉस्ट ₹800 इफ इट्स प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, द न्यू प्राइसेस। एक शर्ट है जिसकी प्राइस हमारे पास 800 रुपीज है, अगर इसमें 10% इंक्रीज किया जाए तो इस शर्ट की न्यू प्राइस क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हमने फाइंड करना है 10% ऑफ 800। सो यहाँ पे हम 800 ओवर लिखेंगे 10, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 100 के साथ, 10 10s are 100। 10 की 0 हमारे पास 8 की 0 से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 80। सो इस क्वेश्चन को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो इसकी ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 800 थी, इसमें जब 10% इंक्रीज किया गया तो वो प्राइस हमारे पास बनी 80 रुपीज़। अगर 800 में हम 80 रुपीज़ ऐड करेंगे तो हमारे पास इसकी न्यू प्राइस बन जाएगी 880 रुपीज़, जो कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे होंगे और आपको ये क्वेश्चन क्लियर भी हो रहे होंगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹500 एंड सेल्स इट फॉर ₹600। हिज प्रॉफिट परसेंटेज। हमने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सो सिंपली हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास इसकी है 600, जबकि इसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 500। 600 में से अगर 500 माइनस किए जाए तो हमारे पास आंसर आएगा 100 रुपीज़। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमने इसका प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हमारे पास आएगा 100। सो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 100 प्रॉफिट प्राइस इसकी हमारे पास 100 रुपीज़ है, 100 ओवर 500 मल्टीप्लाई इसको करेंगे 100 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 500, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज 3/4 ऑफ 80। सो हमने 3/4 फाइंड करना है 80 का। सो अगर हम 80 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास 20, 20 प्लस 20 और प्लस 20 इस तरह से हमारे पास ये 4 पार्ट बनेंगे। सो इसका थर्ड पार्ट हमारे पास इक्वल होगा 60 रुपीज़ के। अगर 3 पार्ट को ऐड किया जाए तो आंसर हमारे पास इसका आएगा 60 और 80 के पार्ट हमारे पास बनेंगे 4। सो 60 यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 0.75 इज इक्वल टू। सो 0.75 हमारे पास 3/4 के इक्वल होता है। सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.75 ओवर 100 आ जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास आएगा 75 को अगर 100 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 3/4। नेक्स्ट हमारे पास है इफ x प्लस 15 इज इक्वल टू 30 देन x, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो x हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 30 माइनस 15। सो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15 के और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 15,
जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं वो आपको क्लियर होंगे। सो अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाजमी कर दीजिए, बिकॉज आपका लाइक करना हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम ऐसा ही ऑथेंटिक कंटेंट डेली बेसिस पर आपके लिए अपलोड करते रहें। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144। सो 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास बनेगा 12। अगर 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 144। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज 15 स्क्वायर रूट। अगर 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 225, जो कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 5 वर्कर्स कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज हाउ मेनी वर्कर डेज आर रिक्वायर्ड। अगर 5 वर्कर एक जॉब को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमने वर्कर डेज को फाइंड आउट करना है। वर्कर डेज के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, वर्कर डेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास 5 हैं और नंबर ऑफ डेज हमारे पास 12 हैं। सो 5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 60, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स इट्स स्पीड। एक कार 120 किलोमीटर ट्रेवल कंप्लीट करती है 3 आवर्स में, इसकी हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो स्पीड के लिए हम सिंपली फार्मूला यूज करते हैं, s इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 120 और टाइम हमारे पास है 3 आवर्स। 120 को अगर डिवाइड किया जाए 3 के साथ तो आंसर हमारे पास बनेगा 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल कर रही है। आई होप सो अगर स्पीड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मच टाइम विल अ कार टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है टाइम को। टाइम के लिए हम सिंपली फार्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है 180 किलोमीटर, इसको डिवाइड कर देंगे हम स्पीड के साथ जो कि हमारे पास है 60 किलोमीटर। सो अगर 180 को डिवाइड किया जाए 60 पे तो आंसर हमारे पास आएगा 3 आवर्स, जो कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर इज। सो यहाँ पे हमने पैरामीटर को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पे 4 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 8 के साथ तो आंसर हमारे पास आएगा 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 10 सेंटीमीटर इज। सो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड हमारे पास है 10। 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड विथ 5 सेंटीमीटर इज। सो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करना है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ। लेंथ हमारे पास है 12 और विथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। 12 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास बनेगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड विथ 6 सेंटीमीटर इज। सो यहाँ पे भी हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विथ। यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और विथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। सो लेंथ और विथ हमारे पास बनेगी 16। अगर 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया जाए
तो आंसर हमारे पास आएगा 32 सेंटीमीटर। सो इसका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आएगा 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। सो यहाँ पे हमने बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है। सो अगर प्राइम नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे 29 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, बिकॉज 29 हमारे पास जस्ट 1 एंड 29 पर ही डिवाइड होता है, दैट्स वाई ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा अगर 27 की बात की जाए तो ये हमारे पास डिविजिबल है 3 के साथ, और अगर 21 की बात की जाए तो ये हमारे पास डिविजिबल होता है 3 एंड 7 के साथ। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास है 29। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज 20% ऑफ 350। सो यहाँ पे सिंपली हम राइट करेंगे 20/100, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 350 के साथ। 0 हमारे पास 0 से कैंसिल, 5 का टेबल अगर हम ले 5 2 जार 10 और 5 7 जार 35, 2 1 जार 2, 2 10 जार 20। सो 10 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 70%, जो कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास है अ नंबर इज इंक्रीज फ्रॉम 200 to 250, द परसेंटेज इंक्रीज इज। एक नंबर 200 से 250 तक इंक्रीज हुआ, सो इसकी परसेंटेज कितनी इंक्रीज होगी ये हमने बताना है। ओरिजिनल नंबर हमारे पास था 200, इसमें से हम माइनस करेंगे 250 तो हमारे पास आंसर आएगा 50। सो इसमें जो नंबर इंक्रीज हुआ वो हमारे पास है 50। अब हम इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे कि वो कितना इंक्रीज हुई। 50 को अगर हम परसेंटेज के लिए हम 50 को डिवाइड करेंगे 200 पर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आंसर हमारे पास बनेगा 25%, जो कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द सम ऑफ द 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर इज। सो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का हमने सम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सो इनका सम हमारे पास बनेगा 15। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। सो इस सीरीज में हमने नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 4। 4 को अगर 2 से किया जाए तो 8 आएगा। 8 को अगर 2 से किया जाए तो हमारे पास 16 आएगा, और 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 32। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। सो वीडियो लेंथी हो सकती है बट इसको कम्प्लीटली वॉच करें बिकॉज इसमें बेनिफिट आपका है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 7 पेन कॉस्ट ₹140, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज। सो यहाँ पे हमने एक पेन की कॉस्ट बतानी है। 7 को हम डिवाइड करेंगे 140 पे, सो आंसर हमारे पास आ जाएगा 20 ₹20। सो यहाँ पे हर पेन की कीमत हमारे पास है 20 रुपीज। अ मैन हैज ₹1000 एंड स्पेंड्स ₹350, हाउ मच रिमेन्स। अब एक पर्सन है, उसके पास 1000 रुपीज थे, उसमें से उसने स्पेंड कर लिए 350। सो 1000 में से अगर हम 350 को माइनस करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 650 रुपीज उस पर्सन के पास रिमेनिंग है। द रेशियो ऑफ 12:18 इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज। सो हमने इस रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 12 और सेकंड हमारे पास है 18। अगर हम इसको 2 के टेबल से लें, 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, यहाँ पे हम 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9। सो राइट ऑप्शन इसका बनेगा 2:3, और यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 4x इज इक्वल टू 36। सो यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपली इसके लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 4/36। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा 4 1 जार 4, 4 9 जार 36। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 9, जो कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज 2/5 + 1/5। सो यहाँ पे 5 का अगर एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 5 ही आएगा।
2 + 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/5। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। व्हाट इज 7/8 माइनस 3/8? सो इनको हमने माइनस करना है, एलसीएम इनका 8 ही रहेगा। सो अगर 7 में से 3 को माइनस किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 5/8। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है अ शॉपकीपर गिव्स अ 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल वर्थ ₹1000। द सेलिंग प्राइस इज। एक शॉपकीपर 10% डिस्काउंट के साथ एक आर्टिकल को 1000 का परचेज कर रहा है। सो हमने इस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस यहाँ पे बतानी है। डिस्काउंट इसने कितना दिया हमें 10%, 10 ओवर हमारे पास आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 1000 जो इसकी प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, जो कि इस आर्टिकल की वर्थ प्राइस है। यहाँ पे 2 0 हमारे पास 2 0 से कैंसिल। 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर आएगा 100। सो इस आर्टिकल की प्राइस हमारे पास थी 1000। 1000 में से अगर हम 100 को माइनस करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 900। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹800 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹720 द लॉस इज। सो यहाँ पे हमने लॉस को फाइंड करना है। लॉस इज इक्वल टू हमारे पास आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 800 रुपीज़, इसमें से सेलिंग प्राइस हमारे पास है 720। 800 में से अगर 720 को माइनस किया जाए तो रुपीज़ हमारे पास 80 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है और यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपको क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20, देयर सम इज। अगर 5 नंबर की एवरेज हमारे पास 20 बन रही है तो इसका सम हमारे पास क्या बनेगा? सो सम इज इक्वल टू हमारे पास आएगा एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वैल्यूज। सो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। एवरेज हमारे पास है 20 को अगर 5 से एवरेज हमारे पास है 20 और नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास है 5। 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 100। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ ट्रेन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर पर आवर हाउ फेयर विल इट ट्रेवल इन 2.5 आवर्स। एक ट्रेन जो कि हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो वो ट्रेन हमारे पास 2.5 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी। सो यहाँ पे हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा टाइम। स्पीड हमारे पास है 80 किलोमीटर पर आवर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम के साथ। टाइम हमारे पास है 2.5। सो इसको हम सिंपली यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 80 मल्टीप्लाई हमारे पास है 5/2। सो 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो यहाँ पे 40 बना। 40 को अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन हमारे पास ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है अ मैन कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 days, हिज 1 day वर्क इज। सो इसका 1 day का वर्क हमारे पास आ जाएगा 1/10। नेक्स्ट हमारे पास है what is the simple interest or ₹1000 at 10% per annum for 2 years। सो यहाँ पे सिंपली हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा इसका रेट मल्टीप्लाई हमारे पास टाइम ओवर हमारे पास आ जाएगा 100। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 1000 और रेट हमारे पास है 10% और टाइम हमारे पास है 2 years का। सो इन तमाम वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2/100। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर बनेगा ₹200। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा।
नेक्स्ट हमारे पास है द मीडियन ऑफ 3, 7, 9, 12 एंड 15 इज। सो यहाँ पे हमने मीडियन को फाइंड आउट करना है। मीडियन के लिए हम इन तमाम वैल्यूज को तरतीब से राइट कर लेंगे, 3, 7, 9, 12 एंड 15। सो मीडियन हमारे पास होती है हमेशा मिड वैल्यू। 3 एंड 7 का एक पेयर बन गया और 12 एंड 15 का एक पेयर बन गया। यहाँ पे सिंपल हमारे पास बचा 9। सो 9 इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास मीडियन पॉइंट बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है द मोड ऑफ 2, 3, 3, 4, 5, 3, 6 इज। मोड हमारे पास बेसिकली वो वैल्यू होती है जो किसी भी सीक्वेंस में ज्यादा टाइम रिपीट हो रही हो। सो इस सीक्वेंस में हमारे पास 3 जो है, बिकॉज ये इस सीक्वेंस में सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 भी 1 टाइम रिपीट हुआ, 4 भी 1 टाइम रिपीट हुआ, 5 और 6 भी यहाँ पे 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं। लेकिन 3 एक ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हुई है। सो इसका मोड हमारे पास बनेगा 3। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज 5% ऑफ 600। सो हमने 5% फाइंड करना है 600 का। 5/100 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई आ जाएगा 600। यहाँ पे 600 की 2 0 हमारे पास 100 से कैंसिल। अगर हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 30। नेक्स्ट हमारे पास है अ फादर इज 40 years old एंड हिज सन इज 10 years old। आफ्टर 5 years देयर एज विल बी। अगर फादर की एज 40 years old है और इसके बेटे की एज हमारे पास 10 years old है, सो हमने बताना है कि 5 years के बाद उन दोनों की एजेस क्या होंगी। सो यहाँ पे हम सिंपली आपने इस क्वेश्चन को नोट लाजमी करना है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर मोस्टली टाइम रिपीट करता है। फादर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 40 + 5, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 45 years के। नेक्स्ट हमारे पास है सन की एज हमारे पास है 10 + 5 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15 years। सो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा 45 + 15 years। सो इन दोनों की एजेस हमारे पास 5 years के बाद फादर की एज हो जाएगी 45 years और सन की एज होगी हमारे पास 15 years। इफ टुडे इज मंडे व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 10 days। अगर आज मंडे है तो आफ्टर 10 days हमारे पास क्या डे बनेगा। सपोज करें हमारे पास आज मंडे है और 7 days के बाद भी हमारे पास क्या बनेगा, मंडे ही होगा। सो 7 days के बाद हम इसको नेक्स्ट काउंट कर लेते हैं। मंडे के बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और वेडनेसडे के बाद थर्ड डे हमारे पास बनेगा थर्सडे। अगर आज मंडे है तो 10 days के बाद हमारे पास थर्सडे होगा। व्हाट इज 10 + 20 डिवाइडेड 5। सो यहाँ पे सिंपली हम BOD मास रूल्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर 20 को मल्टीप्लाई किया जाए 5 के साथ, आंसर हमारे पास आएगा 4। सो 10 में अगर 4 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 14, जो कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 गिव्स क्वोटेंट 12 एंड रिमाइंडर 3 द नंबर इज। सो ये एक नया क्वेश्चन है जिसको आपने लाजमी नोट डाउन करना है। यहाँ पे हमने डिवाइडेड को हमने फाइंड आउट करना है। डिवाइडेड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डिवीजर मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा क्वोटेंट प्लस हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर। डिवाइडेड की वैल्यू हमारे पास है 5, क्वोटेंट हमारे पास है 12 और आर रिमाइंडर हमारे पास है 3। सो 12 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 60 में अगर 3 ऐड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 63, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। आई होप सो यहाँ तक जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं वो आपको क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। द सम ऑफ 2 numbers इज 50 इफ 1 number इज 18 द अदर नंबर इज। अगर 2 numbers का सम हमारे पास 50 है और जबकि एक नंबर हमारे पास 18 है, तो बताएं नेक्स्ट नंबर, तो बताइए सेकंड नंबर इसमें क्या होगा। सो यहाँ पे सिंपली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर, किसी भी नंबर को हम यहाँ पे x के इक्वल सपोज करेंगे। x + 18 इज इक्वल टू आ जाएगा 50। सो यहाँ पे हमारे पास
इसको अगर सॉल्व करें x इज इक्वल टू 50 माइनस 18। सो अगर 50 में से 18 को माइनस किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 32। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। आई होप सो इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो आपको क्लियर होंगे और आपने इनकी प्रैक्टिस भी की होगी। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पर हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें और आप बेस्ट वे में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएँ। सो दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।